वितनमद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृतिः सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महा प्रपन्नपरिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वप्रथम परात्पर परम ब्रह्म अखंड कोटि नायक भगवान श्री विष्णु के स्वरूप नंदनंदन देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटिशः बार नमन निवेदित करते हैं। तदुपरांत प्रातस्मरणीय नित्य वंदनीय लाखों लोगों के पद प्रदर्शक परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ। तदुपरांत रोज चल रहा ये सत्संग व्यास सभागार में उपस्थित हमें नित्य नया पाठ पढ़ाने वाले पद पद पर मार्गदर्शक गुरुजनों के चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ। तदुपरांत व्यास सभागार में उपस्थित मेरे सभी भाइयों का स्वागत अभिनंदन। आइए सत्संग प्रारंभ करने से पहले ज्ञान की बातें चर्चा से पहले भगवान का स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। बोले बांके बिहारी लाल की आज की चर्चा भगवान ने वासुदेव श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में 7 श्लोकों के माध्यम से ज्ञान की चर्चा की। ज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बतलाया। वह पुरुष का व्यवहार क्या है, संसार में तो किस तरह आचरण करता है, आचरण करना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, उसके बारे में भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रह। भगवान ने कहा अमानित्वम। अमानित्वम मतलब हमें अपने में मानीपन का अभिमान ना हो, अपनापन का ना हो, यह अमानित्व है। अगर हम देखें वर्ण और आश्रम अवस्था विविधता विद्या गुण पद के अनुसार अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैं सम्मान के लायक हूं, मैं मान्य हूं, मैं आदरणीय हूं, परंतु यह भाव तब उत्पत्ति होती है जब हम इस विनाशशील जो हमें ये नाशवान शरीर प्राप्त हुआ है,
इसका हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, तभी हम ये अपनापन, मानीपन का भाव शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि ये जो अपनापन भाव है और ये मानीपन का भाव है हमारे मन में जितना कम रहेगा, साधक के मन में जितना ही कम रहेगा, उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा। जड़ता का मतलब इस मनुष्य रूपी शरीर का, वो जो कह रहा है कि मेरा शरीर है, और साधक उतना ही ज्ञान की ओर बढ़ता चला जाएगा, उसे ज्ञान होता चला जाएगा, वास्तविक ज्ञान होगा। कोई जितना भी पढ़ ले वो ज्ञानी नहीं बन जाता जब तक उसे इस शरीर, भगवान ने जो दिया है मानव शरीर, किस लिए दिया है, क्यों दिया है, हमें हमारा वास्तविक कर्म किया है, ये सब चीजें वो तथ्य जान नहीं लेता है, तब तक वह मूढ़ है, तब तक वह ज्ञानी नहीं कहलाएगा, भले वो कितने कुछ पढ़ ले। और अब कोई साधक धीरे धीरे साधना करते हुए बड़ा बन जाता है, बड़ा मतलब उसने साधना की और उसे लगा कि मैं इन सब चीज़ों से, जो स्थितियां से मैं अनुभव किया हूँ, भली भांति मैं इनसे परिचित हो चुका हूँ, फिर उसमें मानीपन का जो भाव आने लगता है। वह ये सोचता है ये जो भी साधना तप मैंने किया है, मैंने अपने बलबूते पे किया है, मैंने अपने को समय दिया है। वह ये नहीं सोचता कि भगवान का कृपा के वजह से मैं ये सब कर पाया हूँ। जब उसके ये भाव नहीं होते हैं तो फिर व्यर्थ है। अतः साधक को चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष है, साधना में उनसे बड़े हैं, उनका संग करे। और साधना में कौन लोग बड़े हैं कहा गया? जो साधु संत लोग तप कर रहे हैं, उनका संग करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, उनके पास में रहे, उनके अनुकूल बन जाए। इससे जो उसमें उसके अंदर मानीपन का भाव है, अपनापन का भाव है, मैंपन का भाव है, जो अहंकार वाले उसमें जो भाव है वो सब दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप साधु संतों के संग भी कर लें, उनके आप किसी उसमें रह रहे हैं, तो कहा गया बहुत सारे हमारे जो दोष बताए गए वह सब नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, सब ही मान प्रत आपु अमानी। तुलसीदास जी ने 7वें खंड रामचरितमानस के 7वें खंड में ये बात कही, संतों के बारे में कहा कि जो संत होता है वह सभी को मान सम्मान देने वाले होते हैं। संत हमेशा ये नहीं सोचते कि मुझे भी कोई मान सम्मान दे, उनका अंदर ये भाव नहीं रहता। वे स्वयं अमानी, मान पाने की इच्छा से रहित होते हैं। इसी तरह साधक जो है उसको अपना मानीपन दूर करने के लिए सदा दूसरों का मान, आदर, सत्कार, सम्मान आदि कर लेने का विचार करना चाहिए, व्यवहार बनाना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। और ऐसा करना तभी आप साधक का संभव हो पाएगा जब आप अपने दृष्टि से किसी को बड़े समझेंगे। आपके सामने कोई व्यक्ति है, अगर आप अपने से उसे श्रेष्ठ समझेंगे तभी आप उसको सम्मान दे पाएंगे। और एक बात, आप अगर सम्मान दे रहे हैं किसी को, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसका आप करके बात करें, तू ता मेहमान नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उससे ये आकांक्षा ना रखें कि वे भी आपको सम्मान दे। इसलिए साधक को, हमको चाहिए कि वह दूसरों की विशेषता रखकर उनका सदा सम्मान करे और बदले में सम्मान का भाव ना रखे। गीता में भगवान ने गीता में भक्ति मार्ग के साधक में सबसे पहले भय का अभाव बताया। कहा अभयम। 16वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भगवान ने कहा अभयम, अभयम कहा, यानी अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है उसका नाम भय है, क्योंकि उसे अपने भविष्य का भय रहता है, पैसों का भय है, संसार के विषय जो भी उसके पास समस्त भोगने लायक पदार्थ हैं उसका भय है। और उस भय के सर्वथा अभाव का नाम अभय है। और
भय दो प्रकार के बताए गए हैं, एक कहा बाहर से, एक कहा आंतरिक भीतर से। और बाहर आने वाला भय क्या है? जैसे हमें चोरों का, डाकुओं का भय रहता है, व्याघ्र आदि जो भी सजीव प्राणियों का है, उन सब का भय रहता है। यह है बाहरी भय। परंतु अगर हम जब ये जान लेंगे जो हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है ये नाशवान है, क्योंकि आत्मा तो अच्छा, आत्मा की कभी वो नहीं, आत्मा को ना कोई आत्मा मर सकता है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी कहा गया। तो इसलिए जब हम ये जान लेंगे कि शरीर नाशवान है तो इस शरीर से हमें कोई मोह नहीं रहेगा। फिर हमें ये जो बाहरी भय हैं, चोर, डाकू, व्याघ्र, सजीव प्राणियों से जो हमें भय लगता है, ये सब हमें नहीं सताएगा। और अपने वर्ण और आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए उसमें भगवान की आज्ञा का विरुद्ध कोई काम ना हो जाए, और हमारे विद्या पढ़ाने वाले हमारे गुरु, आचार्य, माता पिता की आज्ञा का अवहेलना ना हो जाए, हमारे द्वारा शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध के प्रति कोई कार्य ना हो जाए। तो इस प्रकार का भय बाहरी भय कहा गया है। परंतु ये जो माता पिता और गुरु का जो भय बतलाया गया है, वास्तव में ये भय नहीं है। ये आपको भय लग रहा है, लेकिन आपको भय रहित करने के लिए करते हैं, हमें डांटते हैं, हम गलत रास्ते में ना चले जाएं, गलत कुछ कार्य ना कर जाएं, इसलिए वो हमें डांटते हैं। हमें उस समय भले हमें लग रहा हो कि हमें डरा रहे हैं, भय हमें भय प्रति, लेकिन वो भय नहीं है। ऐसा भय तो साधक के जीवन में भी होना चाहिए। ऐसा होने से साधक अपने जो उस मार्ग पर वो भगवान की प्राप्ति के लिए चल रहा है, कर्म कर रहा है, वो ठीक तरह से चलेगा, उस पर को भटकेगा नहीं। कहा भी है ना कि हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरिया सो उबरिया गाफिल खाई मार। इसलिए अगर माता पिता हमें डांटते भी हैं तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो हमें इसीलिए हमारे अच्छे के लिए हमें डांटते हैं, तो वास्तव में वो भय नहीं है। और अब भीतर से जो डर पैदा होता है, जो हमें भय लगता है, वो क्या है? क्योंकि और जब वो तभी लगता है जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, पाप करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो मन में डर बना रहता है, भीतर से डर बना रहता है। मान लो हमें गुरुजी ने हमसे कहा कि नारियल ले आओ, या किसी ने कहा हमसे नारियल ले आओ, पैसा दिया, हम गए दुकान में, पैसा दिया, नारियल लिए, और नारियल हमने खा लिया, कुछ भी कर लिया, नारियल खा लिया। चलो जब वापिस आए बोले कि गुरु ने पूछा नारियल लेके आए? किसने पूछा नारियल तुम लेके आए? दुकान में भेजा था। कहा कि मैं रास्ते में आ रहा था, चोरों ने पैसा छीन लिया और वो छीन लिया नारियल। तो व्यक्ति पता लगाने के लिए जब दुकान पहुंचेगा, तो अगर हमारे मन में ये भय फिर पैदा होगा कि हमने यार उस दुकान वाले के पास गए थे, पैसा दिया, नारियल तो लिया, या रास्ते में खा लिया हमने दोस्तों के साथ, अगर ये पता लग गया तो फिर हमें डांटेंगे। तो ये जो भय है ये आंतरिक भय है। जब तक उसके मन में मेरा शरीर बना रहे, मेरी मान सम्मान होता रहे, मेरे को सांसारिक भोग पदार्थ मिलते रहे, इसी प्रकार सांसारिक जड़ वस्तुओं से उसका उद्देश्य बना रहता है, तो उसको फिर आंतरिक भय कहा गया। और जब मनुष्य के आचरण ही ठीक नहीं होते और वह अन्याय, अत्याचार आदि में लगा रहता है, तब उसको भय लगता है। अब हम यहाँ अगर महाभारत की बात देखें, जो दुर्योधन था, उसके पास कितने कौरव सेनाओं के पास कितने बड़े बड़े महारथी थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे, लेकिन तब भी उसके मन में सर्वदा एक भय रहता था, कहीं पांडव आक्रमण ना कर दे, पांडव राज्य ना छीन ले, कि पापी था, दुराक्रमी था, मन में गलत कर रहा था। इसीलिए सदैव अपना ये विशेष करके ध्यान रखे, आप अगर कोई गलत कार्य आपसे गलती से हो रही है, अनजाने में आपने अगर गलती की है, तो माफी मांगना सीख लीजिए। और आपने झूठ बोल दिया कि मैंने कार्य नहीं किया, तो आपके मन में फिर भय एक बना ही रहेगा।
क्योंकि कहा गया जो अन्याय करने वाले लोग हैं, जो अत्याचार करने वाले लोग होते हैं, उनका हृदय बहुत कमजोर होता है। हृदय कमजोर मतलब समझ रहे हैं आप, मन में हमेशा भय बना रहता है। इसलिए सर्वथा सत्य बोले, झूठ ना बोले। तो कोई अनजान में गलती हो तो क्षमा मांगना जरूर सीखें। जब मनुष्य अन्याय आदि को छोड़कर अपने आचरणों या भावों में शुद्धता लाना शुरू कर देता है, तब उसका पूर्णतया भय मिट जाता है। फिर भगवान आगे कहते हैं, सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, पवित्रता। अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष बतलाए गए हैं। कहा मल, विक्षेप और आवरण। शास्त्रों में मल और मतलब दोष को दूर करने के लिए निष्काम भाव से कर्म यानी सेवा, विक्षेप को दोषों को दूर करने के लिए उपासना और आवरण दोषों को दूर करने के लिए ज्ञान बताया गया है। यह करने से अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबसे बढ़िया मार्ग बताया, उपाय बताया। साधक को पुरानी पापों को दूर करने के लिए या किसी परिस्थिति को वशीभूत होकर किए गए नए पापों को दूर करने के लिए उसको सबसे पहले क्षमावान बनना जरूरी है। उसका वो जो भी पाप कर रहा है वो प्रायश्चित करने की कोशिश करे, ये नहीं कि जो हो गया उसको भोगे। इसलिए अपने अंतःकरण की पवित्रता शुद्धता बनाए रखें। कि भगवान इसी बात में आगे कहते हैं, ज्ञान एवं व्यवस्थित ही। ज्ञान के लिए भगवान ने कहा योग में व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। और भगवान ने पिछले गीता में ही कहा कि योग के लिए अपने जो आपके ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन है, इनको एक जगह संसार के विषयों से संयमित करते हुए, एक जगह एकत्रित करते हुए एकाग्र भाव से योग में बैठे, आसन लगाकर मेरा ध्यान करें। तो ज्ञान के लिए योग में स्थित होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो। उस ज्ञान में योग स्थिति में होना आवश्यक है। यहाँ सगुण और निर्गुण का अर्थ यह है, निर्गुण मतलब जो साधक ये सोच रहा है कि भगवान हर जगह संसार में हर जगह व्याप्त हैं, चारों ओर विराजमान है, विद्यमान है, उनको मानते हुए जो भज रहा है। और सगुण रूप वह है जो भगवान को सामने प्रत्यक्ष में पूज रहा है, यानी मूर्ति को पूज रहा है। वो सगुण रूप की उपासना है और निर्गुण उपासना है। 12वें अध्याय में इसकी भगवान ने चर्चा की। अर्जुन ने पूछा है ना भगवान से, कहा कि इस सगुण भक्ति करने वाले और निर्गुण रूप से आपकी पूजा करने वाले, आपकी उपासना करने वाले, इनमें से कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान ने ही कहा था कि ये दोनों मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। तो और योग का अर्थ यह है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, रोग निरोग में सम रहना सीखे। कष्ट मिलने पर पीड़ा ना हो, सुख मिलने पर फूले ना समाए। जैसे वो सुख में है वैसे दुख में रहना सीखे, यह योग है। फिर आगे कहा भगवान ने, दानम। लोक दृष्टि में जिन वस्तुओं का अपना माना जाता है, उन वस्तुओं का सत्पात्र को समय के अनुसार व्यक्ति कैसा है, दान लेने के लायक है नहीं, जरूरत उसको है कि नहीं, उसके अनुसार दान करे। दान भी कई प्रकार के बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। भूमि दान जिस तरह, दान अवश्य करना सीखे। फिर भगवान ने कहा दमः, अपने इंद्रियों का दमन करना सीखे। दमन मतलब नियंत्रण करना सीखे, बस में करना सीखे। क्योंकि हमारी इंद्रियां ही हमारे शरीर को अपनी ओर खींचती हैं। संसार के जो भी
भोग के पदार्थ हैं, प्रिय लगने वाली वस्तुएं हैं, उससे अपने हमारे इंद्रियों को दूर रखे। अगर हमें रोज अगर क्रिकेट खेलना पसंद है और आपका घर वाले माता पिता कह रहे हैं कि पढ़ाई करो, स्कूल से होमवर्क दिया गया है, तो आपको जरूरी है कि वो खेल छोड़कर मन में ये विचार ना लाए कि मैं जाऊं खेलने, उसको रोककर आप अध्ययन करें, क्योंकि आपकी जो आयु है वो अध्ययन के इसमें बताया है। फिर भगवान ने कहा यज्ञ के बारे में कहा। यज्ञ शाब्दिक अर्थ देखें तो मतलब है कि आहुति देना। तो अपने वर्णाश्रम के अनुसार होम करना चाहिए। अब भगवान उसके आगे कहा स्वाध्याय का, अपने ध्येय की सिद्धि के लिए भगवान मात्र का जप और गीता, भागवत, रामायण आदि का पठन श्रवण करना चाहिए। कहा ना स्वाध्याय, इसका हम देखें तो स्वस्य अध्याय अध्ययनम स्वाध्याय के अनुसार अपनी मतलब जो वृत्तियां हैं, अपने जो विचार हैं, उसकी शुद्धता के लिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप अगर अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको सही और गलत का अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे। इसलिए अध्ययन करना बहुत कहा गया, स्वाध्याय आप अवश्य करें। फिर आगे कहा तपः, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि सहना भी एक तप है। जो हमारे मुनिजन हैं वे ये सब सहकर तप करते हैं। हमारे भागवत में ध्रुव की कहानी आती है। एक छोटा सा बच्चा किस तरह तप के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लेता है, और हम लोग क्या तप नहीं कर सकते? तो वास्तव में साधना करते हुए, अपने जीवन निर्वाह करते हुए, देश काल परिस्थिति आदि को लेकर जो भी कष्ट, विपत्ति, विघ्न आदि आवे, उसको प्रसन्नता पूर्वक भोगें, सहन करें। ये तप है। क्योंकि तप में किए गए पापों का नाश था। अब में तप में जो भी क्रियाएं करेंगे, सब तप करने से आपका जो पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं। और अगर आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, आप हर चीज सहन कर सकते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं आर्जवम, सरलता, आपके वाणी में सरलता हो, मधुरता हो, आप शिष्टाचार वाले हो, आपकी बातें किसी को मन में ठेस ना पहुंचाए, यह आर्जवम है। अगर साधक यह चाहता है कि मुझे दूसरे लोग अच्छे समझे, मेरा व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो लोग मुझे बढ़िया नहीं मानेंगे, इसीलिए सरलता से यही है कि वो जो छल कपट अपने हृदय में ना रखे और भगवान में बसता रहे। तो भगवान ने इसी वर्ष में इन्होंने जो बात को भगवान ने सब कहा, इन सब का अगर आप पालन करें मनुष्य जीवन में, तो भी हमारा कल्याण हो पाएगा। अब अंत में भगवान, चलो हम वापिस लौट के आए देखें, गीता में भगवान ने भक्ति मार्ग साधक में बतलाया। तो मैंने आपको अभयम के बारे में बतलाया, सब चीजें जो भी है। फिर भगवान ने कहा अंत में मानीपन का जो अभाव बताया वो है नातिमानिता। कहा तेज क्षमा धृति शौचमद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं दैन्य विजातस्य भारत। 16वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा तेज, अगर महापुरुषों का संग हम लोग करें तो उनके महापुरुषों के प्रभाव से जो भी हमारे में दुर्गुण हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और सदाचार आते हैं। क्षमावान बने, धृति धैर्यवान बने, शौचम शरीर की शुद्धता रखें, अद्रोह कहा वैर भाव का ना हो, किसी के प्रति हम हिंसा भाव ना हो, नातिमानिता मान को सम्मान से रहित हो।
ये सभी लक्षण बताए गए हैं। अगर आप इन सब का पालन करेंगे तभी व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। और भय का अभाव भगवान ने सबसे अंतिम में बताया, जो हम आगे चर्चा करेंगे। इस सत्संग का समापन करने से पहले जिनके नाम से हमने प्रारंभ किया था उन्हीं का नाम पुनः स्मरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।